क्वेश्चन नंबर 26 तेजस्वी देख रहा था। On 31st December 2021, 31st December 21, a fire damaged the premises of Bell Brothers. ठीक है, business of the company was disorganized until कब तक 31st March 22, मतलब डिसलोकेशन हुई 31st December 21 तो मतलब 1 जनवरी को मान सकते अप टू 31st March 22। शुरू करो पहले। सो 26 वीक देखो किया स्टेप 1 बोलो किया कितने टाइम पीरियड होंगे इस दिन पहला बोलो टाइप्स ऑफ पीरियड ड्यूरेशन एंड सेल्स पहला नाम डिसलोकेशन पीरियड एक लाइन छड़ के लिखो प्रीवियस पीरियड and third one year preceding the date of fire तो सानू पता चलिया 31 दिसंबर ਨੂੰ फायर हुई सी मतलब 1 जनवरी तो ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ 1 जनवरी 22 ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 31 ਮਾਰਚ 22 है ना चेक करो ਇੰਨਾ ही सी 31 मार्च 22 ਤੋਂ ठीक है सो 1 जनवरी 22 सेकंड डेट्स किया होगी 1 जनवरी 21 तो 31 मार्च 21 नेक्स्ट 21 तो 31 दिसंबर 21 किया डेट्स हो गया कोइंसाइड जुड़ गया यस हुन दसो ਇਹਦੀ सेल्स फाइंड करिए पहले सानू ने क्या the company was insured under a loss of profit policy for 26,000 with a 6 months period of indemnity as 26,000 किया पॉलिसी अमाउंट ठीक है कंपनीज अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 मतलब पिछला क्लोजिंग ईयर अकाउंटिंग ईयर ये आऊगी जीपी रेशियो वाले फॉर्मूले 70,000 का टर्नओवर नेट प्रॉफिट 8,000 का ठीक है अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस कवर्ड बाय द इंश्योरेंस मतलब एक ही हो गया इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने 20,000 टर्नओवर फॉर 12 मंथ्स एंडेड 31 दिसंबर 21 कहाँ 12 मंथ्स वाली एंडिंग 31 दिसंबर 21 केड़ी हुई साडी थर्ड वाली से कितना अमाउंट 78,000 इन्हों पुट कर लिए पहले नाल ऐड कर लांगे अगर होया पहले बेसिक लिखे ना आगे देखो the turnover during the period the business was dislocated amounted to 8,000 dislocation दी मतलब 8,000 while during the corresponding period in the previous year वो कितनी 17,000 मतलब पहली 8,000 और दूजी 17,000 हुन अगर ट्रेंड आऊगा तो सेकंड और थर्ड करोगे और फर्स्ट वाली च ਆਪਾਂ ब्रैकेट सॉल्व करनी होंदी है ना ओन्ड या रेंटेड शॉप देन ਇੱਥੇ तक हो गया साडा क्वेश्चन a sum of 2,000 was spent as additional expenses मतलब एक ही है IWC actual expense कितना 2,000 ਦਾ to mitigate the effect of the loss mitigate मतलब reduce loss ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ मतलब rent पे ਕੀਤਾ there being however no saving in standing charges कोई saving नहीं है मतलब 6 स्टेप साडा जीरो जाऊगा बस कुछ नहीं किया
मतलब ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ IWC क्वेश्चन ਚ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਓਨ ਕਿੰਨੀ ਕਹੋਗੇ ਨੀਲ ਔਰ ਰੈਂਟਡ 8000 ਇੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਨੂੰ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਟ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦਾ क्वेश्चन नहीं है ठीक है सेल सॉल्व होगी 2000 किया पहली गल आ लाइन पढ़ो टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड द बिजनेस वाज डिसलोकेटेड सेल्स उस टाइम दी ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਸਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋ 8000 ਵਾਈਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 17000 ਦੋਨੋਂ ਸੇਲਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮ ਆਫ 2000 ਵਾਸ ਸਪੈਂਟ ਐਜ਼ एडिशनल एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा खर्चा खर्चा है ना ये सेल थोड़ी है खर्चा ठीक है मतलब ये IWC का ए पॉइंट एक्चुअल एक्सपेंसेस ठीक है सिंपल इतनी गल क्लियर कर लेनी कि टर्नओवर आ क्यों एक्सपेंस है तो ਤੁਹਾਨੂੰ फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया हूँ सेकंड स्टेप लगाओ जल्दी क्विक शॉर्ट सेल्स की फॉर्मूला सेल्स इन प्रीवियस पीरियड माइनस सेल्स इन डिसलोकेशन पीरियड मतलब 17,000 माइनस 8,000 ਤੁਹਾਡੇ को आ गया कितना 9,000 रुपीज 9,000 ठीक है ऋतिक स्टेप 2 डन फिनिश थर्ड स्टेप राजा ठीक है नहीं है जल्दी जीपी रेशियो का फॉर्मूला सेल्स ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर इनटू 100 ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਡਾਟਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ नेट प्रॉफिट कितना 8,000 उस साल ਦੀ टर्नओवर कितनी ਉਹ नीचे 70,000 कम आऊगी और स्टैंडिंग चार्जेस ਜਿਹੜੇ इंश्योर्ड आओ 20,000 मतलब जीपी रेशियो विल बी 8,000 प्लस 20,000 अपॉन 70,000 इनटू 100 40% आ जाएगा जीपी रेशियो स्टेप 2 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਰਜਿਸਟਰੀ स्टेप 2 ਦੀ शॉर्ट सेल्स आ गई 9,000 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ थर्ड स्टेप की ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जीपी रेशियो आ गया 8 प्लस 20 अपॉन 70 40% जीपी रेशियो आ गई स्टेप 4 की लगाना लॉस ऑफ प्रॉफिट अरे डाउट है वैल्यू ज्यादा दिख रहा था नेट प्रॉफिट आई शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस 20,000 और सेल्स पिछले साल की 70,000 40% आ गया पूर्वी फोर्थ स्टेप की था लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना करना सेकेंड इंटू 9,000 का 40% 3,600 रुपीज केड़ा फोर्थ स्टेप 70,000 है आ देख एक्चुअल 2,000 स्टेप 5 ਦਾ ए पॉइंट एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने 2,000 बाकी ਅਸੀਂ खुद सॉल्व करना स्टेप 5 ਦਾ ए पॉइंट एक्चुअल एक्सपेंस कितने आ गए रुपीस 2,000 बी पॉइंट की करना जीपी अपॉन जीपी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इनटू एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर्मूला लिखो पहला सारे जीपी अपॉन जीपी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इनटू एक्चुअल एक्सपेंसेस ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚਾਰजेस ਸੀ 20,000 ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਚ ਅਨਇੰਸ਼ੋਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੀਲ ਪਾ ਲਓ जीपी कितना है 40% कितने लगाना तीजी सेल थे 78,000 का 40% कितना आ गया ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 31,200 अपॉन 31,200 प्लस नील तो कोई फर्क नहीं इनटू एक्चुअल वो भी 2,000 ही आ गया आंसर एवरीवन यस और नो सी पॉइंट इज जीपी ऑन टर्नओवर ड्यू टू
इंक्रीज्ड वर्किंग कॉस्ट वो लगती रेंटेड सेल पे। रेंटेड शॉप वाली सेल 8000, 8000 का 40%, 8000 का 40%। So whichever is lower, उसे नीचे लिखना लीस्ट ऑफ द अबव ₹2000 आ गया। This is step 6. देखो सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। क्वेश्चन ने की कैसी कोई सेविंग नहीं मतलब नील। सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस स्टेप 6 का आंसर नील। स्टेप 7 ग्रॉस क्लेम is equal to step 4 plus step 5 minus step 6. 4 the answer was 3600 plus 2000 minus nil, तो 5600 आ गया। स्टेप हो गया 7 तक। स्टेप 8 नेट क्लेम। नेट क्लेम ਲਈ A point policy amount ₹26,000। B point GP on adjusted sales लगानी तो वही थर्ड सेल दी है तो थर्ड वाली का GP ਤੁਸੀਂ ऑलरेडी ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 31,200। 31,200 because A is less than B, average clause is applicable। Therefore claim to be lodged is equal to gross claim into A by B। तो ग्रॉस क्लेम कितना सी into 26,000 upon 31,200 ₹4,667। कोई डाउट किसी ने तो पूछ लो। ठीक है डाउट बचना नहीं चाहिए, पूछ लो चाहे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है क्लियर है इजी। कितने हाँ सारा की जगह 70 कितना होगा पहला जेडी सेकंड सेल आ वो थोड़े टाइम दी है कि साल दी है तो 70,000 पे नाल की लिखे फॉर द ईयर एंडेड उत्थे गल क्लियर होगी पहला वो थोड़े टाइम दी वो पूरे साल दी है पहला तो उत्थे क्लियर हो गया पर डिटेल पढ़ो वो कादी दित्ती है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च जेड़ा साडा प्रॉपर अकाउंटिंग ईयर क्लोज होया ओदी सेल कितने काम आंदी जीपी रेशियो। ठीक है और जेडी प्रीवियस पीरियड वाली है मैं उदा भी दसी कि सेम जेड़ा डिसलोकेशन पीरियड आ वही टाइम पिछले साल दा तो वर्ड दसे सी कोरस्पोंडिंग पीरियड इन द प्रीवियस ईयर। चेक करो इस क्वेश्चन जो वही वर्ड लिखे टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड द बिजनेस वाज डिसलोकेटेड 8000 while during the corresponding period in the previous year सारा है। ठीक है वर्ड सारे ध्यान में ताही नाल इतने पढ़ाना भी आ नहीं कि मैं सीधा गाँव मैनू वैल्यूज जल्दी दिख रही हैं क्योंकि प्रैक्टिस आ तो मैं सीधा पुट करवा रहा नहीं तो ईच लाइन पढ़ा रहा नाल के नहीं क्योंकि पेपर च मेरी स्पीड नाल नहीं ना सॉल्व करना तुसी तो लाइंस पढ़ के डाटा पिक करना ना सोच कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। ठीक है क्लियर हो गया दोनों चीजें क्लियर कितने रह मेंशन नहीं किया ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਓਨ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਂ ਰੈਂਟਡ ਸ਼ਾਪ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਤਾਂ ਡਿਟੇਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ और फिर कितने फोकस करना बोलो IWC पे कि इंक्रीज्ड वर्किंग कॉस्ट है कि नहीं हैगा इस क्वेश्चन ए पॉइंट हैगा ना अगर एक्स्ट्रा खर्चा किया मतलब एग्जांपल आप माइंड फिक्स करके रखा कि किराए ते दुकान लई तो फिर सारी सेल कितने दी मनोगे
रेंटेड शॉप। ठीक है, और कोई डाउट किसी ਨੂੰ क्लियर ਕੀ ਅਸੀਂ 27 ਕੀਤਾ कि नहीं 27 रीड कर लो, होमवर्क से जाऊगा। पॉलिसी वैल्यू कितनी 30,000। डेट ऑफ फायर 1 अप्रैल, डिसलोकेशन अप टू 1 अगस्त। ठीक है, सानू डेट देखिए 1 अप्रैल टू 1 अगस्त। ठीक है, और सेम टाइम ਆਪਾਂ प्रीवियस ਦਾ लगा देना 21 लिख के। देन सेल्स फॉर 2021 अकाउंटिंग ईयर मतलब पिछले वाली तो जीपी रेशियो च कम आऊ। नेट प्रॉफिट उस साल का भी जीपी रेशियो च कम आऊगा। स्टैंडिंग चार्जेस पिछले साल दे ऑल इंश्योर्ड तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज ये भी जीपी रेशियो च कम आऊगा। सेल्स 1 अप्रैल 21 तो 31 मार्च 22 ये साल दी है, ये तीजे सेल्स कम आऊ कितने तीजी सेल पे 1 अप्रैल 22 तो 1 अगस्त 22 डिसलोकेशन 1 अप्रैल 21 तो 1 अगस्त 21 सेकेंड वाली प्रीवियस पीरियड वाली। और क्लियर अपवर्ड ट्रेंड कितना 10% किस ऐड करना सेकंड और थर्ड सेल्स की आईडब्ल्यूसी है। क्वेश्चन रह गया मजाक 3 सेल्स तो देख गया पहले तीनों सेल्स नीचे वाली दोनों च की लगाना ट्रेंड लगाना। फिर सेकंड स्टेप का उत्ते डिपेंडेंट है डिसलोकेशन सेल प्रीवियस पीरियड दी सेल माइनस डिसलोकेशन पीरियड दी सेल। थर्ड स्टेप आ रहा जीपी रेशियो ਉਹਦੇ ਲਈ नेट प्रॉफिट दिख गया, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज दिख गया, सेल्स दिख गया आ गया। फोर्थ स्टेप मतलब सेकंड इनटू थर्ड। फिफ्थ स्टेप नील खत्म। सिक्स स्टेप दिता नहीं। सेवन स्टेप च की होंदा 4 + 5 - 6 ना 5 ना 6 तो 4 वाला आंसर आ जाऊगा। सेवन च की करना 7 हो गया। 8 च की करना नेट क्लेम 8th विच नेट क्लेम ਤਾਂ ਉਹ ਚ पॉलिसी वैल्यू गिवन ना और तीजे सेल दी ਆਪਾਂ जीपी लिख के कंपेयर करना बिल्कुल इजी। 27 होमवर्क च पाओ 28 कर लिया ਸੀ ना ਆਪਾਂ 29th देखो from the following particulars ascertain the claim to be lodged in respect of the consequential loss policy की मैं पहले दिन तो इस वर्ड पे भी फोकस करवाया कि लॉस ऑफ प्रॉफिट ਦਾ अदर नेम इज consequential loss policy की ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ ਉਹ loss of stock ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਫਾਇਰ ਅਕਰਡ ਔਨ 1 जुलाई 22 एंड अफेक्टेड सेल्स फॉर 3 मंथ्स मतलब सर डिसलोकेशन दसोगे मैं डेट की 1 जुलाई 22 तो जुलाई पूरा अगस्त पूरा सितंबर पूरा मतलब चाहे 30 सितंबर तक लिख दो चाहे 1 अक्टूबर तक लिख दो कोई दिक्कत वाली गल नहीं। उन्हें दस देखो ध्यान ना तो 3 मंथ्स की सेल्स गिवन एंडिंग 30 सितंबर 21 एंडिंग 30 सितंबर 22 रिस्पेक्टिवली मतलब 21 एंडेड आ वाली है 22 एंडेड आ वाली है यस और नो मतलब वो की करवा रहा डिसलोकेशन वाली केड़ी है 50,000 उदा भी वो घट होगी ये भी पहचान रख लो माइंड क्योंकि उत्थे तो इफेक्ट होया ना फायर का छोटी होगी वैल्यू हमेशा। और प्रीवियस पीरियड वाली 1.5 लाख 2 सेल समझ आ गया 4.5 लाख की है पॉलिसी अमाउंट लास्ट काम आना। सेल्स फॉर 12 मंथ्स एंडेड 30 जून ये पढ़न तो पहला तुसी सिंपल दसो पहली डेट की बन रही सी क्वेश्चन 1 जुलाई 22 तो 30 सितंबर 22 दूजी डेट और ये दोनों सेल्स मिल भी गई हैं तीजी डेट बोलो बस 12 महीने 30 जून 22 तक केड़ी सेल है तीजी सेल ये होगी तीजी सेल सानू भी मिल गई। ठीक है सर अगे चलो अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन 31 दिसंबर ओदा नेट प्रॉफिट पिछले साल दा दिता स्टैंडिंग चार्जेस कितने गए 1,10,000 एचओ डेबिट किए माइनस किए आप वापस प्लस कर लेंगे नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज आप अज्यूम की करते हैं इंश्योर्ड ही करते हैं अगर साइलेंट आ ओके। और सेल्स पिछले साल दी 18 लाख मतलब थोड़ा जीपी रेशियो का की बनया 2.5 लाख प्लस 1,10,000 डिवाइड बाय 18 लाख ये बन जाना 360 अपॉन 18 ठीक है। उस तो बाद जीपी रेशियो भी हो गया और आ गई ये पॉइंट एक्सपेंसेस तो क्लियर है मतलब ये आईडब्ल्यूसी का ये पॉइंट है करो हुनी करो जल्दी क्विक हुन इच में थोड़ा टाइमिंग देना 4:46 होएगा कि कितनी देर तुम सारे करते हो कोई डिस्कशन नहीं फुल स्पीड करो प्रॉपर फॉर्मेट्स पर हो गया सी साडा
31 बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, इन बात देख रहे हो। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ क्वेश्चन ही नहीं है। 32 होया, 32 होया कि नहीं? 32 देखो सारे। इन द डिसलोकेशन पीरियड, इधर का क्वेश्चन से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। त्रिशा देखी राजा, इन द डिसलोकेशन पीरियड लास्टिंग 4 months covered by a consequential loss policy of rupees 50,000, a sale of 35,000 was obtained, out of which 10,000 sale was obtained from another premises hired for this period। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀ? 50,000 ਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਈ? 35,000 ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 10,000 ਹੋਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀ ਰੈਂਟਡ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ 25,000 ਪਲੱਸ 10,000 ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨੇ। 35 ਚੋਂ 10 ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਰੈਂਟਡ ਸ਼ਾਪ ਤੇ। ਮਤਲਬ 25,000 ਪਲੱਸ 10,000 ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟਸ। ਇਹਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਸੀ 300 ਪਰ ਮੰਥ ਔਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੇਸਿਸ। 300 ਪਰ ਮੰਥ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਕੀ ਸੀ? 300 ਪਰ ਮੰਥ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗੇਨ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੰਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੰਥ ਦੀ ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ? 4 months। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ IWC ਦਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ 1200 ਆਊਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਟੋਰੀ ਕਲੀਅਰ, ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਪ 5 ਵਿੱਚ IWC ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਕਰੀਜ਼ਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕਾਸਟ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਈ? 300, ਪਰ 300 ਪਰ ਮੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੰਥ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? 4 ਮਹੀਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ। Am I clear? ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। However, there was saving in short standing expenses during this period at 1500 पर एनम की। परसों ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਸੇਵਿੰਗਸ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰ ਐਨਮ ਚ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਥ ਚ ਲਿਆਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤਨੀਸ਼ਾ 1500 ਪਰ ਐਨਮ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸੇਵਿੰਗਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ? 4/12, 4/12 पर मंथ नहीं है कि आप इंटू 4 करिए, पर एनम आता 4/12 करो तो कितना आ जाएगा? 500 की सेविंग आऊगी पॉइंट नंबर स्टेप नंबर 6 ਵਿੱਚ। क्लियर है चीज? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਲਸ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 35,000 ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ 25 + 10। ਸੇਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ? 1 ਲੱਖ। एंड इंक्रीज ऑफ 20% इन द बिजनेस वाज एक्सपेक्टेड इन द करंट ईयर। मतलब 1 लाख 20% ऐड करके 120 करोगे यूज। सेल सेकंड भी समझ आ गई? यस और नो? सेकंड सेम पीरियड लास्ट ईयर, सेल इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। ठीक है, सो प्रीवियस पीरियड। उस तो बाद की लिखा हूं, सेल्स ऑफ 12 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर। तीजी सेल आ गई, एच भी की करोगे? 20% ऐड करोगे, 360 कर लोगे। ओके, 3 सेल्स पता चल गई क्लियरली, है ना? पहली दी ब्रैकेट भी क्लियर है, दूसरी स्टैंड्स भी लगा के क्लियर हो गई सारी गल। आफ्टर दैट लास्ट अगे सानू दिता है कि पिछले साल दे P&L चो की मिलिया, एक आदली काम आंदा जीपी रेशियो ਲਈ। सो नेट प्रॉफिट प्लस उन्हें क्या कांस्टेंट, ਤੁਹਾਨੂੰ क्या स्टैंडिंग चार्ज मतलब फिक्स्ड मतलब कांस्टेंट सी 32,000, ਉਹ ਚੋਂ 6,000 किया अनशोर्ट। इंश्योर्ड किन्ने? 26,000। तो 26,000 इंश्योर्ड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय सेल्स 2,70,000 इंटू 100। जीपी रेशियो डन। तो अगर थर्ड स्टेप हो गया तो फोर्थ भी आ जाऊगा। फोर्थ हो गया, फिफ्थ का ए पॉइंट का मिल चुका सानू। बी पॉइंट की करना? जीपी कितने लगाना? तीजी सेल तो मिल चुकी है, ਉਹਦੇ ਤੇ परसेंटेज लग जूगी जी आऊगी अपॉन भी जीपी प्लस अनइंश्योर्ड हो कितना? 6,000 इंटू एक्चुअल 1,200। ठीक है। सी पॉइंट जीपी ऑन टर्नओवर ड्यू टू इंक्रीज्ड वर्किंग कॉस्ट। तो कहते थे रेंटेड शॉप दी सेल्स पे वो कितनी सी? 10,000। 10,000 की जीपी रेशियो लग जू। तिना चो विच एवर इज लेस 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 लेस। हायर कितने पढ़ाया मैं पूरे चैप्टर थले तक? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ। ठीक है, तो सिंपल जे वो मुंह से चढ़िया है बोलो ही ना, सिंपल लीस्ट ऑफ द अबव याद रखो।
हाँ। उस तो बाद बोलो स्टेप 6 अपन डिस्कस कर चुके हैं, सेविंग्स वाला 500 आऊगा। स्टेप 7 ग्रॉस क्लेम 4 + 5 - 6। स्टेप 8 नेट क्लेम और पॉलिसी अमाउंट पता थानू कि नहीं? 50,000। बी पॉइंट जीपीओ ने एडजस्टेड सेल कटिया होया। करोगे क्वेश्चन? भज के शाबाश क्विक। नहीं 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 नहीं, ये बढ़िया क्वेश्चन है जा। होमवर्क वाला दस्या है जेड़ा बिल्कुल चुनु मुनु जिहा सी।